आज के लेसन में हम जानेंगे फिनिशिंग उपकरण के बारे में। फिनिशिंग टूल्स कौन कौन से होते हैं और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। शेविंग टेक्नोलॉजी में फिनिशिंग उपकरण निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, लोहे की प्रेस, आयरन प्रेस। दूसरा, कोयले की प्रेस, चारकोल प्रेस। तीसरा, बिजली की प्रेस, इलेक्ट्रिक प्रेस। चौथा, ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक प्रेस। पांचवा, भाप विद्युत प्रेस, स्टीम इलेक्ट्रिक प्रेस। छठवा, लॉन्ड्री प्रेस। सातवां, पॉइंट प्रेशर। आठवां, प्रेसिंग टेबल। नौवां, नीडल बोर्ड। 10वां, प्रेसिंग स्टैंड। 11वां, स्लीव बोर्ड। 12वां, रोलर। 13वां, गीला कपड़ा या वेंट क्लॉथ। 14वां, स्पंज। 15वां, जल पात्र, वाटर पॉट। 16वां, ब्रश। 17वां, सीम रोल। 18वां, पैकिंग। 19वां, टेलर्स हेम। 20वां, हैंगर। इन सभी उपकरणों की माध्यम से हम कपड़े जो बनाते हैं उसको फिनिशिंग देते हैं, इसीलिए इसको फिनिशिंग उपकरण कहते हैं। इसके बारे में अब विस्तृत से जानकारी लेते हैं। फिनिशिंग उपकरण के बारे में पहले जानकारी ले लेते हैं। फिनिशिंग उपकरण होते क्या हैं। सुंदर और आकर्षक दिखने के तैयार पोशाक को और अधिक सुंदर एवं आकर्षक दिखाने के लिए उसे प्रेस करना बहुत आवश्यक होता है। प्रेस करने के बाद पोशाक का आकर्षण बढ़ जाता है, जो कि ग्राहक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। अतः प्रेस करने वाले उपकरणों की जानकारी टेलर से संबंधित व्यक्ति को रखना जरूरी होता है। इन्हें फिनिशिंग उपकरण कहा जाता है। प्रेस के बाद पोशाक में आए हुए छोटे छोटे दोषों को दूर किया जा सकता है। कार्य के आधार पर निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, लोहे की प्रेस। इस प्रेस का प्रयोग प्रारंभ से धोबी करते हैं। यह एक ठोस लोहे से बनी होती है जिसे आग पर रख कर गर्म किया जाता है। इस प्रेस के अधिक गर्म हो जाने पर पोशाक जल जाता है या उस पर काले धब्बे पड़ जाते हैं। इन दोष में सुधार कर कोयले की प्रेस बनाई गई। दूसरा, कोयले की प्रेस, चारकोल प्रेस। इस प्रेस में कोयले डालकर प्रेस को गर्म किया जाता है। इसके बाद कपड़े पर प्रेस की जाती है। इस प्रकार की प्रेस में थोड़े असावधानी होने पर कपड़े के जलने का डर बना रहता है। यह प्रेस दो प्रकार की होती है। पहला, झरने वाली प्रेस। दूसरा, बबल वाली प्रेस। झरने वाली प्रेस में कोयला डाला जाता है जिससे छोटे छोटे छेद होते हैं जिसमें चिंगारी निकलती है या आग का टुकड़ा गिरता है जिससे कपड़े जल जाते हैं। इसीलिए इसका प्रयोग आजकल कम किया जाता है। दूसरा, बबल वाली प्रेस। बबल वाली प्रेस में चारों तरफ छेद नहीं होते। इसके ऊपर में ढक्कन में बबल नुमा छेद होता है जिससे हवा जाती है और गैस निकलते हैं। ये झरने वाली प्रेस से अधिक सुविधाजनक होती है। तीसरा, बिजली की प्रेस। यह आज के आधुनिक युग की प्रेस है जिसमें एक बटन होता है और गर्म होने के बाद इसे बंद करना पड़ता है, अन्यथा यह कपड़े को जला सकती है। ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक प्रेस। यह प्रेस बहुत सुविधाजनक होता है। इसमें एक रेगुलेटर लगा होता है जिसमें सूती, रेशमी,
ऊनी, रेयॉन, नायलॉन, टेरिकॉट आदि लिखा होता है। इसमें जिस कपड़े का प्रयोग करना है उस कपड़े के जगह पे रेगुलेटर रखकर प्रेस का प्रयोग करते हैं, जिससे कपड़े जलने की संभावनाएं बहुत हद तक दूर हो जाती है और कपड़े आसानी से प्रेस हो जाते हैं। 5वां, भाप विद्युत प्रेस, स्टीम इलेक्ट्रिक प्रेस। इस प्रेस में पानी संग्रहित करने की जगह होती है और इसके तल में छेद बने होते हैं तथा इसमें रेगुलेटर लगी होती है जिस पर फैब्रिक के नाम लिखे होते हैं। जिस फैब्रिक पर प्रेस करनी होती है उस पर नॉब को घुमा देते हैं। इस प्रकार भाप प्रेस उतनी ही गर्म होती है जितनी आवश्यकता होती है। इसका प्रयोग अधिकतर मोटे एवं रेशमी फैब्रिक पर प्रेस करने के लिए किया जाता है। यह बहुत सुविधाजनक होता है। 6वां, लॉन्ड्री प्रेस। इसका प्रयोग बड़े बड़े कारखानों में किया जाता है। यह वजन में भारी होता है जिसके कारण क्रीज अच्छी बैठती है। इसका प्रयोग बिजली अथवा कोयले दोनों तरह से किया जा सकता है। इस प्रेस का उपयोग शीघ्रता से कपड़ों को प्रेस करने के उद्देश्य से किया जाता है। लॉन्ड्री प्रेस का वजन 10 पाउंड से 20 पाउंड तक होता है। 7वां, पॉइंट प्रेसर। पॉइंट प्रेसर लकड़ी का बना होता है जिस पर कॉलर में सीम की प्रेस करने में सुविधा रहती है। इसके अतिरिक्त यह कॉलर, कप आदि में क्रीज बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। 8वां, प्रेसिंग टेबल। यह टेबल प्रेस करने के काम में आती है। इसकी ऊंचाई उचित एवं एडजस्ट करने वाली होती है जिसे अपनी आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। इस टेबल पर मोटी गद्दी लगी होती है। इसके बाद सफ़ेद रंग के कपड़े का प्रयोग करना चाहिए जिससे फैब्रिक का रंग पोशाक पर न आए। 9वां, नीडल बोर्ड। इस बोर्ड की सतह पर छोटी सुइयां लगी होती हैं और इनके चारों ओर लकड़ी का फ्रेम होता है। इसकी लंबाई चौड़ाई लगभग 30 इंच गुणा 14 इंच होती है। इस बोर्ड का प्रयोग पाइल तथा नेप फैब्रिक पर प्रेस करने के लिए किया जाता है। इस पर प्रेस करने से उनके रोए नहीं दबते। इस पर रोएदार फैब्रिक को सदा उल्टी ओर से प्रेस किया जाता है। 10वां, प्रेसिंग स्टैंड। यह 30 इंच लंबा 12 इंच चौड़ा होता है। इसका प्रयोग प्रेस करने के लिए किया जाता है। इस पर बाएं हाथ पर नुकीली स्टैंड लगा होता है जिस पर बाजू के मुड्ढे, सिलाई करते समय डॉट के किनारे आदि पर प्रेस आसानी से की जा सकती है। 11वां, स्लीव बोर्ड। इस बोर्ड का प्रयोग पैंट, कोट की बाजू, आस्तीन इत्यादि को प्रेस करने के लिए किया जाता है। यह सामान्यतः 30 इंच लंबा तथा 3/4 इंच मोटा होता है। इसका एक सिरा 9 इंच तथा दूसरा 6 इंच साइज का बना होता है। 12वां, रोलर। यह लकड़ी या लोहे का बना होता है। इसका प्रयोग कढ़ाई किए गए फैब्रिक, साड़ियों तथा ऊनी वस्त्रों पर प्रेस करने के लिए किया जाता है। इसकी लंबाई 30 इंच से 36 इंच तक होती है। 13वां, गीला कपड़ा, वेट क्लॉथ। भाप प्रेस की अनुपस्थिति में गर्म कपड़ों को सीधा प्रेस नहीं करना चाहिए। इनके ऊपर सफ़ेद कपड़ा
गीला करके रखकर स्टीम का प्रयोग किया जाता है। इससे प्रेस अच्छी तरह होती है। और 14वां, स्पंज। फैब्रिक पर आवश्यकता के अनुसार पानी की नमी दी जाती है। प्रेस करते समय पानी डालने के लिए स्पंज का प्रयोग करते हैं। स्पंज फोम का बना होता है क्योंकि फोम एक अच्छी जल शोषक होती है। 15वां, जल पात्र, वाटर पॉट। प्रेस करते समय पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसके लिए गहरा प्याला लेना चाहिए जिसमें स्पंज रखी जा सके। 16वां, ब्रश। जब कपड़े सिल जाते हैं तो ब्रश से इसकी सफाई करते हैं। ब्रश के द्वारा कपड़े में जो धागे रह जाते हैं उन्हें हटा देते हैं तथा धूल गंदगी को साफ करते हैं, जिससे कपड़ा आकर्षक लगने लगता है। सीम रोल। 17वां, सीम रोल। सीम रोल ठोस तथा लंबा नलीदार कुशन होता है जिसका प्रयोग लंबे कपड़े या संकरी जगहों पर प्रेस करने में किया जाता है। 18वां, पैकिंग। पोशाक की सही तह लगाकर उसकी सुंदर पैकिंग करनी चाहिए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में पैकिंग यंत्र लगे होते हैं। इससे सुंदरता के साथ ही शीघ्र कार्य होती है तथा समानता भी बनी रहती है। 19वां, टेलर सेम। यह गोल सिरे के साथ मजबूती से पैक किया हुआ कुशन है। यह बस्ट, डॉट तथा गोल सीम जैसे आकार के क्षेत्र को प्रेस करने हेतु उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह कोनों को फोल्ड करने के लिए भी उपयोग होता है। 20वां, हैंगर। पोशाक बनने के बाद प्रेस करके हैंगर में लगा देते हैं जिससे स्क्रैच नहीं आते और कपड़े की फिनिशिंग एवं सुंदरता देखकर ग्राहक आकर्षित होता है। अतः उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि टेलरिंग के छात्रों को सभी उपकरणों की जानकारी रखना आवश्यक होता है, जिससे सिलाई कार्य में उसकी उपयोगिता का ज्ञान भी एक टेलर मास्टर करता है। टेलर मास्टर कल्पनाशीलता और आवश्यकता अनुसार औजार की प्रयोग कर पोशाक के आकर्षण में वृद्धि कर सकता है। अतः एक टेलर को सभी औजारों की जानकारी होना अति आवश्यक है। इस लेसन में बस इतना ही। अगले लेसन में और जानकारी लेते हैं।